नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। बिहार एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। एलजेपी नेता चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा, शिवहर में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना। मोतिहारी के अस्पताल में हुई मारपीट की घटना में डॉक्टर घायल, डॉक्टरों ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। कैमूर में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 10 लोग घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। और दरभंगा के बरेई गांव में तालाब में मिला शव, रिश्तेदार पर लगा हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे, जहां रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के छात्र संगठन की बैठक हुई। लालू प्रसाद के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव बैठक में पहुंचे। कार्यक्रम आरजेडी छात्र संगठन के स्थापना दिवस के मौके पर बुलाया गया था। वहीं बैठक में राज्य भर से आए छात्र आरजेडी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश के राज में सिर्फ घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम में तेज प्रताप ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी पार्टियों में हमारी ट्रेनिंग दिए हुए युवा कार्यकर्ता हैं। टिकटॉक पर हम भी वीडियो बनाने लगे थे, तब नरेंद्र मोदी को पता चला कि टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने इसको बंद कराने का काम किया। वहीं बिहार में फेसबुक, ट्विटर सबको बंद कर देना चाहिए। लालू प्रसाद अपने आप में सोशल मीडिया हैं। महात्मा गांधी खुद में सोशल मीडिया थे। कार्यक्रम से आरजेडी के सभी बड़े नेता दूरी बनाते हुए नजर आए। अब नाम गिनाने रहेंगे तो रात से जाएगा घोटाला का, इतना घोटाला सृजन घोटाला का क्या होगा, सृजन घोटाला का क्या होगा, सबको डाल फिर से मुकदमा भी चला नीतीश कुमार जी के ऊपर, हत्या का मुकदमा चला, हत्या का मुकदमा क्या होगा, पटेगा को उसको भी दावत देगा। बढ़ते आगे, जहां बिहार के राज्यपाल फागू चौहान आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने बेगूसराय पहुंचे, जहां उनका लोगों ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि राज्यपाल फागू चौहान का हेलीकॉप्टर तेघड़ा प्रखंड कार्यालय स्थित फील्ड में उतरा, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच वो सड़क मार्ग से तेघड़ा गौशाला पहुंचे। गौशाला परिसर में पहुंचने के बाद आयोजकों ने राज्यपाल फागू चौहान का भव्य स्वागत किया और बुके और अंगवस्त्र से उन्हें सम्मानित भी किया। दरअसल तेघड़ा की गौशाला के 110वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान तेघड़ा पहुंचे थे। इसी क्रम में राज्यपाल ने गौशाला परिसर में पौधारोपण भी किया। वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने इस दौरान कहा कि आज विदेशी गायों के ज्यादा दूध होने की वजह से देशी गायों की संख्या में लगातार गिरावट होती जा रही है और वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। लेकिन तेघड़ा गौशाला के लोगों के द्वारा अब देसी गायों को पालने की बात कही जा रही है, जो काफी सराहनीय है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का आगमन पटना में 16 अगस्त को होने जा रहा है। उसके पहले जेडीयू कार्यालय और पटना की सड़कों पर जेडीयू के द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें कि उस पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा गायब नजर आ रहे हैं। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि पहले जेडीयू में अंतर्कलह खत्म हो गई थी, वहीं अब कलह जो सतह पर था वो अब सामने आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो ललन सिंह पटना आए थे, उस दौरान लगाए गए पोस्टर में आरसीपी सिंह नहीं दिख रहे थे। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष उनको रिसीव करने तक नहीं पहुंचे। 80% पार्टी के विधायक स्वागत समारोह में नहीं थे। ये दर्शाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। था कि जेडीयू में अंतर्कलह है, जिसको अब हम अस्वीकार करते हैं। मैं नहीं मानता हूं जेडीयू में अंतर्कलह समाप्त हो गया है। कलह अब सतह पे आ गया है, जो सीधा दिखाई देता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर जब ललन सिंह जी पहली बार पटना में आते हैं तो उनके स्वागत में जो बैनर पोस्टर लगे थे, उसमें अधिकांश में से आरसीपी सिंह का फोटो गए।
यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह को रिसीव तक करने नहीं गए। बढ़ते आगे, जहां आज छात्र आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पहले आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही गायब थे। जब ये सवाल तेज प्रताप यादव से पूछा गया तो तेज प्रताप यादव ने इस दौरान कहा कि वो तेजस्वी यादव तो हमारे दिल में हैं और आप पोस्टर में खोज रहे हैं उन्हें। वो हमारे अर्जुन हैं, बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री हैं। कार्यक्रम हुआ, शादी का कार्यक्रम बहुत दिन से हो नहीं रहा था। लॉकडाउन था, कोरोना था, इस तरीके का मामला। आपके पहले तो तेजस्वी यादव का फोटो नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से आपको तो कोई भी मसाला मिलता नहीं है। कभी हमारा होर्डिंग नहीं रहता तो आप लोग मुद्दा उठा देते हैं। पर तेजस्वी यादव हमारे दिल में है, हमारे अर्जुन है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो आपको बता दें कि आरजेडी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां तेज प्रताप यादव पहुंचे। उनका कहना कि तेजस्वी यादव तो हमारे दिल में रहते हैं, जनता उन्हें पोस्टर में खोज रही है। तेजस्वी यादव हमारे अर्जुन हैं, बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री हैं। दरअसल आरजेडी के छात्र आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम के पहले आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब पाए गए थे। बढ़ते आगे, जहां कोरोना संक्रमण की आने वाली तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं शासन और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी पहले से लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। लेकिन ताजा मामला कैमूर के भभुआ सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 14 के अम्बेडकर नगर का है, जहां आरजेडी विधायक संगीता कुमारी के आने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। साथ ही ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। संगीता कुमारी जी स्वागत करते हैं। बहुत नाम रोशन है। आपके वार्ड नंबर 14 में विद्यालय बनवाने की भी बात आवाज उठाई थी बनवाने के लिए, और उसका जब नाम रहेगा तो बोलता रहेगा। और इसी के साथ यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा वैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें। संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद बिहार एक्सप्रेस में एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का, जहां रविवार को पटना में महिला संघ बिहार की तरफ से सावन मिलन महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह, सजल झा, विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर नीतू कुमारी, नवगीत शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मी सिंह द्वारा की गई। बता दें कि कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ खेल का भी कार्यक्रम हुआ।
वहीं कार्यक्रम में सभी महिलाएं हरे परिधान में नजर आई। कार्यक्रम के दौरान एमएलसी निवेदिता सिंह ने कहा कि कोरोना काल के बाद ऐसे कार्यक्रम से वातावरण में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत ने सावन के गीत भी गुनगुनाए। सावन मिलन लक्ष्मी जी कर रही हैं हम लोग। हाँ कोरोना के बाद काफी जी, कोरोना के बाद हाँ लोग थोड़ा सा डरते सहमते ही मिल रहे हैं, लेकिन अपने अपने घरों से निकले हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बहुत दिनों तक हम एकाकीपन से नहीं जूझ सकते हैं। अकेले कितना रहा जाए, चाहे बहुत दुख भरा रहा कोरोना, लेकिन थोड़ा सा जो है ये सावन की जो फुहारें हैं तो थोड़ी सी सरसता तो लाई ही है जीवन में। ठीक है। तुमको आने में आने में तुमको आने में तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए सजना, ढूंढते ढूंढते ही जमाने में, ढूंढते ढूंढते ही जमाने में कई सावन बरस गए सजना। दाग है दिल में लाखों गहरे, दाग है दिल में लाखों गहरे, नैन में अपने कजरा न ठहरे, नैन में अपने कजरा न ठहरे, सपनों में आके मिला क्या सताने में कई सावन बरस गए सजना। तुमको आने में तुमको बुलाने में, तुमको आने में तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए सजना। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे से मिले हैं और खुशियां बांटे हैं, और कोविड के कारण तो सभी मानसिक तौर से बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, और आज की गैदरिंग के कारण, आज के उत्सव के कारण हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत उत्सव मना रही हैं, सभी महिलाएं खुश हैं, और फिर हम लोग फिर भी आज से कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कम लोगों को बुलाए हैं कि थोड़ी सेफ्टी भी जरूरी है आज के समय को देखते हुए। तो काफी उत्सव का माहौल है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आज सावन का महीना है और चारों तरफ आप देखते हैं कि सावन के महीने में हरियाली आई होती है, और हरियाली का पर्याय ये होता है कि आपका खुशहाली, खेती का समय, सारे पेड़ पौधे के पुराने पत्ते निकल जाते हैं, हरे हरे पत्ते दिखते हैं, और सारी कुछ जो चारों तरफ का हमारा वातावरण होता है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। और एक तरह से समझिए कि बारिश के फुहार, और इस सावन के महीने में आज हमारी सभी महिला संघ बिहार की महिला बहनें आज यहाँ एकत्रित हुई हैं और थोड़ी सी अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते आगे, जहां एलजेपी नेता चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा आज शिवहर पहुंची। इस दौरान जिले के कई जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम अपने आप को सीएम मटेरियल छोड़ अब पीएम मटेरियल समझने लगे हैं। अपने आप को विकास पुरुष कहने वाले को की विकास गाथा यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को बदलने की मांग पर चिराग पासवान ने भी इस मांग को जायज ठहराया है और कहा है कि किसी भी नेता को खेल से दूर रहना चाहिए और स्टेडियम का नामकरण खिलाड़ी के नाम से ही होना चाहिए, न कि किसी नेता के नाम से। वहीं जाति जनगणना के सवाल पर चिराग का कहना कि मैं और हमारी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है। जाति जनगणना देश के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर आना हुआ आज 8 अगस्त को जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी, ये अपने में ये दर्शाता है कि भैया तब से लेकर आज तक बिहार में क्या बदला है। वही हत्याएं रोज हो रही हैं, उसी तरीके का डर भय का माहौल रोज हमारे प्रदेश में बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी है, उनके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। आज की तारीख में जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है, कटिहार में जिस तरीके से मेयर साहब की हत्या कर दी गई, उससे पहले भी एक और मेयर थे, उनकी हत्या कर दी गई। हमारे पूर्व प्रत्याशी
मनिहारी से जो थे अनिल उमराव, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये अपने में दर्शा रहा है कि ये सरकार और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हमारे प्रदेश में चरमरा गई है। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री और कितनी हत्याओं का इंतजार करेंगे। और फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे बिहार की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से। देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, जहां रविवार को पटना में बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति युवा मंच के तत्वाधान में प्रजापति युवा मंच को सशक्त संगठन बनाने को लेकर परिचर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता जयशंकर बिहारी मुखिया कैमूर ने की। वहीं मंच का संचालन जिला अध्यक्ष रोहतास पिंटू गुरुजी ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश युवा कार्यकर्ता संजीव कुमार बिट्टू ने कहा कि हमारे समाज कई दशकों से पिछड़ा है, समाज को सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है। इसके लिए आज के इस कार्यक्रम में सर्वसम्मति से कहा गया कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, हम लोग पूरी ताकत के साथ गांधी मैदान पटना को भरने का काम करेंगे। हमें सत्ता में हिस्सेदारी हर हाल में चाहिए और आने वाले समय में एक सामाजिक रणनीति से सत्ता हासिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान सिर्फ हमारा वोट ले लिया जाता है और बाद में हमारे समाज को अनदेखा कर दिया जाता है। इसलिए पूरे बिहार के युवाओं ने ये ठाना है कि हर हाल में हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। इसके लिए हम लोग जल्द ही गांधी मैदान भरने का काम करेंगे। भगने का काम कर रही है, सिर्फ हम लोग का वोट लेती है और हम लोग का वोट लेकर वो सरकार बनाती है और हम लोग को ठगती है। तो इस बार हमने अभी पटना में अपने पूरे बिहार के सभी जिलों से लोगों को बुलाया है और एक बैठक किया है। इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सारे लोग एकत्रित होकर बैठ के निर्णय लेकर हम लोग यही कर रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे ही कोरोना खत्म होगा तो गांधी मैदान में बहुत बड़ा रैली करने वाले हैं। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां ढाका अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक राहुल कुमार के साथ असामाजिक तत्व ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि इस मामले को लेकर घायल चिकित्सक राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ढाका थाना क्षेत्र के झौराम गांव की महिला प्रसव के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंची। डॉक्टर्स ने महिला को गंभीर स्थिति में देखते हुए मोतिहारी रेफर कर दिया। वहीं महिला के पति सुरेश कुमार ने अपने गांव के मुखिया लल्लू सिंह को सूचना दी, जिसके बाद मुखिया समर्थकों ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। साथ ही चिकित्सक को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं डॉक्टर्स के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर अनुमंडल अस्पताल के सभी चिकित्सा कर्मी धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। चिकित्सक कर्मियों का कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
वहीं मोतिहारी आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर विपुल शर्मा के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। बता दें कि ये छापेमारी डाटा के आधार पर की गई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय राजकुमार पटेल के द्वारा अवैध तरह से टिकट बनाया जाता है और लोगों से अवैध उगाही की बात सामने आई है। इस छापेमारी से बाजार के अन्य कंप्यूटर दुकानदार और बाजार के व्यवसायी वर्ग में चर्चा का विषय बना हुआ है। छापेमारी के दौरान टीम ने दुकान के सभी जरूरत की चीजें को खंगाला, जिसमें छापेमारी में वीरू कुमार के नाम से आईआरसीटीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त एक मूल प्रमाण पत्र को जब्त कर अपने साथ ले गए। इस छापेमारी दल में आरपीएफ के जवान सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय नल जल योजना का काम पूरा नहीं करने वाले वार्ड क्रियान्वयन समिति पर कानून की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। दरअसल माधवपुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत में नल जल योजना का काम प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने जांच की। वहीं बता दें कि बीडीओ राजेश कुमार अपने पदभार संभालने के बाद पहले दिन साहर उत्तरी पंचायत में नल जल योजना की धरातलीय जांच करने पहुंचे, जिससे वार्ड क्रियान्वयन समिति के लोगों में हड़कंप मच गया। और दरभंगा जिले के डी बरेई गांव में एक तालाब से शव बरामद हुआ, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने उसके बड़े भाई के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद से मृतक के भाई के ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अगली खबर सासाराम से है, जहां शनिवार शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गिजवाही गांव में जमीन के झगड़े में हुए मारपीट में घायल अंकित कुमार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अंकित कुमार गुप्तेश्वर सिंह का बेटा बताया जा रहा है। बता दें कि कल जमीन को लेकर 2 पक्षों में तनाव हो गया था, जिसके बाद एक पक्ष ने जमकर फायरिंग की। वहीं फायरिंग में गोली लगने से 4 लोग घायल भी हो गए, जबकि मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी। मारपीट में घायल अंकित को देर रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। बता दें कि मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, गोली चलाया ये लोग। हाँ, हम लोग भाग गए। हाँ, इस लड़का को मार दिया। हाँ, जब हम लोग घर आए तो देखे कि ये ब्लड दे रहा है। हाँ, तो उसी में मर गया है। और कैमूर के दुर्गावती में छावो के पास NH2 पर यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलट गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हुए। बता दें कि रोडवेज बस सासाराम से यात्रियों को लेकर वाराणसी के लिए जा रही थी। वहीं घायलों में सभी महिला और पुरुष कैमूर, रोहतास और यूपी मैनपुरी मिर्जापुर के बताए जा रहे हैं। यात्रियों से भरी बस पलटने के बाद कुछ देर के लिए NH2 पर जाम की स्थिति बन गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बस बनारस जा रही थी, बेलिया मोड़ के पास उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे यहाँ 10 लोग आए, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद 2 लोगों को रेफर किए हैं, बाकी को यहाँ से छोड़ दिए। और बिहार सरकार के द्वारा कोरोना महामारी की तीसरे फेज को देखते हुए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका असर औरंगाबाद में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा साप्ताहिक बंदी की घोषणा की गई है, जिसका असर औरंगाबाद में भी अब दिखने लगा है। बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम को लोग बेहतर पहल मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर बंदी को सफल बनाना है तो जिले के छोटे बड़े सभी प्रतिष्ठानों को बंद होना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश मिला है कि रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित किया गया है। आज के दिन सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी, सभी प्रकार, संडे को खास करके, संडे को खास करके अगले आदेश तक, जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता है, हर रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। और एक तरफ जहां प्रदेश की सरकार राज्य में शराबबंदी का दावा थोप रही है,
वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए शराब कारोबारी प्रशासन से चोरी छुपे क्षेत्र में अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में शराब कारोबारी का मामला तब सामने आता है जब जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हो जाती है, लेकिन उससे पहले प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। ताजा मामला वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के महुआ बाजार का है, जहां जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महुआ बाजार के जवाहर चौक के निवासी मुन्ना शाह की अचानक संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी मुन्नी चौधरी का इलाज पटना के पीएमसीएच में जारी था, जहां उसकी भी मौत हो गई। एसडीपीओ के मुताबिक मामले की जांच जारी है। तो जो जानकारी मिली है हमको कि शराब पिए हैं लोग, परिवार तबियत खराब हुई है और आज वो डेथ किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसके पीछे क्या एक्चुअल मामला है ये बता रहे शराब हम लोग तुरंत चाह रहे हैं उसका टेस्ट हो जाए और टेस्ट में ये जानकारी मिल जाए कि एक्चुअली उसके शराब का अंश है कि नहीं है। तो शराब का अंश है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग। वहीं बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भूसे की आड़ में छुपाकर लाई गई सैकड़ों बोरी विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही साथ 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अभी तक ट्रक को खाली नहीं किया जा सका है, इसलिए शराब के कार्टन का सही आंकड़ा पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 500 से ज्यादा कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया है। गौरतलब है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के कपस्या चौक पर भारी मात्रा में विदेशी शराब लाई गई है, जिसे स्थानीय कारोबारियों के हाथ बेचा जाएगा। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और उसे ये सफलता हाथ लगी। और मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कोशी सीमांचल में सैकड़ों स्कूल कॉलेज खोलने वाले मनीषी कीर्ति नारायण मंडल की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि इस मौके पर विश्वविद्यालय के नए परिसर में अतिथि शिक्षक संघ की ओर से एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसका विषय उच्च शिक्षा में अतिथि शिक्षकों का योगदान था। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बीएनएमयू के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर RKP रमन और प्रति कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर आभा सिंह भी मौजूद रहे। अगली खबर मुंगेर से है, जहां सफियाबाद ओपी क्षेत्र के पर्दा पूर्वी टोला में 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या की गई थी। इस मामले में एलजेपी नेता सह जिला परिषद उपाध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह ने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और उन्हें सांत्वना भी दी थी। साथ ही घटना की जानकारी ली। ज्ञात हो कि बीते दिनों पर्दा पूर्वी टोला में अपराधियों ने 8 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या कर दी थी। इस संबंध में उन्होंने सरकार से एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग की है। और इसी के साथ बिहार एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्रेस न्यूज। नमस्कार।